मित्रों, गुड मॉर्निंग। हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में आप लोगों का एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। मैं सुमन कुमार। मित्रों, आज एक हफ्ते का गैप हो गया था, लेकिन आज फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आदिकाल भाग 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पुष्पदंत के बारे में चर्चा किया था, लेकिन क्लास अवरुद्ध हो जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया। आज फिर से हम वहीं पुष्पदंत के रचना महापुराण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्लास में महापुराण के बारे में चर्चा करेंगे कि पुष्पदंत द्वारा लिखित ग्रंथ महापुराण में क्या है, और आइए उसी के बारे में जानते हैं। मित्रों, आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जितने लोग हमसे जुड़ोगे, मेरा मनोबल शायद उतना ही बढ़ेगा और आप लोगों को बेहतर से बेहतर मैं व्यवस्था देने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं पुष्पदंत की रचना महापुराण को। आदिकाल भाग 3 हेडिंग डालिए महापुराण। महापुराण एक ग्रंथ है जो पुष्पदंत द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में क्या क्या है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। महापुराण तो सभी लोग जानते हैं कि पुष्पदंत द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन महापुराण के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसकी खूबियां क्या हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। यह कैसा ग्रंथ है? यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है? यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। महापुराण यह एक प्रबंध काव्य है और पुष्पदंत द्वारा लिखा गया है। और दूसरा क्या है? इसमें 63 गुणालंकार मिलता है। गुणवालंकार इसमें 63 गुणालंकार मिलता है महापुराण को। महापुरुष गुणवालंकार मिलता है किसमें? महापुराण में। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। तो आइए देखते हैं। इस ग्रंथ में कितने? 63 तीर्थांकरों का जीवन वृत्त मिलता है। क्या मिलता है? जीवन वृत्त मिलता है या जीवन का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में 63 तीर्थांकरों का जीवन वृत्त मिलता है या इनके चरित्र का आख्यान यहाँ भी मिलता है तथा इनके चरित्र का आख्यान है। इस ग्रंथ में 63 तीर्थांकरों का मतलब जीवन वृत्त एक प्रकार से या इनके चरित्र का आख्यान मिलता है। किसमें? महापुराण में। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत द्वारा लिखित ये महापुराण एक प्रबंध काव्य जो है, प्रबंध काव्य रचना है। और इस रचना के अंतर्गत
63 महापुरुष गुणालंकार मिलता है तथा इस ग्रंथ में 63 तीर्थंकरों का जीवन वृत्त या चरित्राख्यान मिलता है। पूछ लिए कि पुष्पदंत की कौन सी रचना में 63 तीर्थंकरों का जीवन वृत्त या उनके चरित्राख्यान को दर्शाया गया है, तो कौन सी रचना होगी? महापुराण। और आगे देखिए, आख्यान है लेकिन ये किसने कितने 2000 पदों, मतलब यह है 2000 कितना 2000 पदों में वर्णित है। 2000 पदों में वर्णित है, पदों में वर्णित है। महापुराण एक प्रबंध काव्य है। इसमें 63 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र या इनके चरित्र का आख्यान मिलता है और यह 2000 पदों में वर्णित है। कितने? 2000 पदों में वर्णित है। आइए देखते हैं आगे। इस ग्रंथ को जैन ग्रंथ, इस ग्रंथ को जैन पुराण इस ग्रंथ को जैन पुराण, महापुराण, इस ग्रंथ को जैन पुराण, महापुराण, उपपुराण, उत्तर पुराण, इस ग्रंथ को जैन पुराण, महापुराण, उपपुराण, उत्तर पुराण आदि की भी संज्ञा दी गई है। क्या? आदि और भी नाम, इसका मतलब है आदि की भी संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। मतलब इस ग्रंथ के कितने नाम बताया गया है? इस ग्रंथ को जैन पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण आदि नाम से इसको जाना जाता है या आदि नामों की इनको संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। इसी ग्रंथ में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसके? राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। पूछ लिया जाए कि पुष्पदंत की कौन सी रचना में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो कौन सी रचना होगी? महापुराण। महापुराण में 63 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का आख्यान दिया गया है और 2000 पदों में वर्णित है। इसी ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और आगे देखिए। और इस ग्रंथ में राम की माता का नाम क्या बताया गया है? सुबाला। राम की माता का नाम सुबाला बताया गया है।
इस ग्रंथ में राम की माता का नाम क्या बताया गया? सुबाला बताया गया। पुष्पदंत के महापुराण नामक रचना में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ में इनकी माता का नाम सुबाला बताया गया है। और एक मजे की बात है, इस ग्रंथ में और क्या बताया गया है, इनकी एक प्रेमिका भी थी। किसकी? भगवान श्री राम की। इस ग्रंथ में उनकी प्रेमिका का भी वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में राम की प्रेमिका का वर्णन किया गया है। प्रेमिका का भी वर्णन है। जिसका नाम वैष्णवी बताया गया। क्या? वैष्णवी। जिसका नाम वैष्णवी बताया गया। बताया गया या वर्णित है? जिसका नाम वैष्णवी वर्णित है। मिल गई नई बात ने कि भगवान श्री राम की प्रेमिका का नाम क्या बताया गया? वैष्णवी। हाँ, भगवान श्री रामो प्रेम किए थे। अभी तो सभी लोग जानते थे कि सीता से प्यार किए थे, प्रेम किए थे, लेकिन इस ग्रंथ में पुष्पदंत ने बता दिया महापुराण नामक रचना में कि भगवान रामो प्रेम किए थे। और किससे किए थे? वैष्णवी नाम की प्रेमिका उनकी थी। और उनकी माता का नाम सुबाला बताया। जानते रहिए। आइए दूसरी रचना इनकी देखते हैं। हृदय कुमार चरित्र के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। हृदय कुमार चरित्र। हृदय कुमार चरित्र किसकी रचना है? हृदय कुमार चरित्र पुष्पदंत की रचना है। महापुराण आपने देख लिया। अब दूसरी रचना इनकी कौन सी है? हृदय कुमार चरित्र के बारे में हम चर्चा करें। इसमें इस ग्रंथ में इन्होंने किसको दर्शाया है या किसके जीवन चरित्र को दिखाया है? तो आइए देखते हैं। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की कथा का अंकन है। क्या है? अंकन है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के कथा का अंकन है। यानी रामों के बारे में लिखे और श्री कृष्णों के बारे में लिखे। कौन? पुष्पदंत। क्या लिखे हैं? और एक ऐसा काव्य है, यह एक खंड काव्य है। क्या है? यह एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है। यानी हृदय कुमार चरित्र नामक रचना में पुष्पदंत ने भगवान श्री कृष्ण के कथा का वर्णन किया है। यह अंकन है और एक ऐसा काव्य है, वह प्रबंध काव्य था। ये क्या है? एक खंड काव्य है। और क्या देखते हैं। और इसी रचना में खौलते तेल में खौलते
तेल में सर्पवध का वर्णन है। इसी रचना में इनकी किसकी पुष्पदंत के ऋण कुमार चरित नामक रचना में खौलते तेल में सर्पवध का वर्णन है, ऐसा उन्होंने बताया है। जानते रहिए। अब खौलते तेल में पता नहीं सर्प जाके गिर के आत्महत्या कर लिया, कोई मार के डाल दिया, इसके बारे में नहीं जान, जो जैसा किंवदंतियां जैसा बताया गया है वैसा हम बताते हैं। बाकी ये जानते रहिए कि ऋण कुमार नामक चरित्र रचना में श्री कृष्ण के कथाओं का वर्णन है और यह एक खंड काव्य है और इसमें जो है कि खौलते तेल में सर्पवध का वर्णन है। इस रचना के अंतर्गत जो है खौलते तेल में सर्पवध का वर्णन है। चलिए और इनकी तीसरी रचना जसहर चरित के बारे में जान लेते हैं। कौन सी रचना? जसहर चरित। जसहर चरित जसहर चरित जसहर चरित जसहर चरित के बारे में हम जानते हैं कि जसहर चरित क्या है। इस ग्रंथ में किसका वर्णन किए हैं? इस ग्रंथ में इन्होंने यशोधरा के किसकी यशोधरा के जीवन के बारे में या उसके चरित्र को इन्होंने दर्शाया है। किसमें? जसहर चरित में। आइए देखते हैं। इस रचना में इन्होंने किसका? यशोधरा इस रचना में इन्होंने यशोधरा का चरित्रपूर्ण वर्णन किया है। चरित्रपूर्ण वर्णन किया है। किसने किया? पुष्पदंत ने किया। इस रचना में यशोधरा इन्होंने यशोधरा के चरित्र यशोधरा के चरित्र को पूर्ण रूप से दर्शाया है। पूर्ण रूप से दर्शाया है। इस रचना में इन्होंने क्या किया है? यशोधरा के चरित्र को पूर्ण रूप से दर्शाया है। उनका चरित्र कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनके हृदय के अंदर कितनी मनोरता या मनोरम भाव या कितना वात्सल्यता था, इसके बारे में उन्होंने यशोधरा का पूर्ण रूप से उनके चरित्र का वर्णन किया था। किसने? पुष्पदंत ने जसहर चरित नामक रचना में। आइए देखते हैं। यह एक चरित्र प्रधान रचना है। क्या है? यह एक चरित्र प्रधान रचना है। एक ऐसी रचना है, एक चरित्र प्रधान रचना है। और किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? यशोधरा के। एक पूछ लिया जाए कि जसहर चरित कैसी रचना है तो इसको आप क्या बताएंगे? यह चरित्र प्रधान रचना है और इसमें यशोधरा के चरित्र का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें करुण रस की प्रधानता है। क्या है? इसमें
करुण रस की प्रधानता है। इसमें कैसी प्रधानता है? करुण रस की प्रधानता है। यशोधरा के चरित्र का वर्णन किया गया है, इसमें करुण रस की प्रधानता है। चलिए इसी में आगे देख लेते हैं। डॉक्टर तगाड़े के अनुसार एक हिसाब से इनका तीनों चरित्र काव्य है। जैसे महापुराण में इन्होंने भगवान श्री राम का वर्णन किया, और अड़य कुमार चरित्र में कृष्ण का वर्णन किया, और जसहर चरित्र में इन्होंने यशोधरा का। तो इनका जो है मान चलता है कि इनका तीनों कैसा काव्य है? चरित्र प्रधान काव्य है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जो है कि तीनों रचनाओं में एक अलग अलग व्यक्तियों का इन्होंने चरित्र का वर्णन किया, उनकी लीलाओं का गुणगान किया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनकी कैसी रचना थी, इनके तीनों काव्य कैसे थे? इनकी तीनों रचना वसुदंत की तीनों रचना चरित्र काव्य है। चलो उसको जाने दीजिए। देखिए डॉक्टर तगाड़े के अनुसार डॉक्टर तगाड़े ने क्या कहा? डॉक्टर तगाड़े ने कहा पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा जाता है। इन तगाड़े ने कहा पुष्पदंत की भाषा क्या है? मराठी की जननी है। मराठी की जननी है। अगर पूछ लिया जाए कि किसकी भाषा को मराठी की जननी की संज्ञा दिया गया है, कौन दिया है, तो आप बताएंगे कि पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी बताया गया है। किसने बताया है? डॉक्टर तगाड़े ने बताया है। ठीक है। और शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? शिव सिंह सेंगर ने इन्हें क्या कहा? भाषा की जड़ कहा है। ये जानते रहिए, शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? भाषा की जड़ कहा है। किसको? पुष्पदंत की भाषा को, या पुष्पदंत को क्या भाषा की जड़ कहा है? किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। चलिए यहीं पर हो गए समाप्त। कौन समाप्त हो गए? पुष्पदंत की तीनों कौन सी रचना है? अड़य कुमार चरित्र, महापुराण और जसहर चरित्र। इनकी 3 रचनाएं थी। तीनों रचनाओं को आपने देखा, और तीनों रचनाओं के अंदर क्या क्या था आप लोग जाने। और अब तीसरे अपने आ गए हैं धनपाल। कौन? धनपाल के बारे में आइए चर्चा करते हैं। इनका समय क्या था और इनकी कौन कौन सी रचना है, ये धनपाल के बारे में देखते हैं। धनपाल इनका समय कहाँ है? 9वीं शताब्दी। धनपाल का कितना समय है? 9वीं शताब्दी। इन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही रचना लिखा। इन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही रचना लिखा, और उस रचना का क्या नाम था? भविष्यत कथा। धनपाल ने, और उनकी बहुत चर्चित रचना है, पूछता है, लगभग परीक्षाओं में पूछा गया है कि धनपाल की कौन सी रचना है? भविष्यत कथा इनकी चर्चित रचना है, और हमेशा पूछता है। इनका केवल एक ही रचना है। तो आइए लिख लेते हैं उसके बारे में।
इन्होंने अपने जीवन में एक ही रचना किया। इन्होंने अपने जीवन में एक ही रचना किया। इन्होंने अपने जीवन में एक ही रचना किया। यह रचना को इन्होंने अपने जीवन में एक ही रचना की। कौन सी रचना है? उस रचना का नाम क्या है? भविष्यत कथा। क्या नाम है? इस रचना का नाम इनकी रचना का नाम क्या नाम था? इनकी रचना का नाम भविष्यत कथा। क्या? भविष्यत कथा। कहीं कहीं भविष्यत कथा भी, उससे मत घबराना। भविष्यत कथा या भविष्यत कहा भी कहीं कहीं दे देता है। तीनों ने एक ही रचना की अपने, और उस रचना का नाम इन्होंने क्या रखा? इनकी रचना का नाम भविष्यत कथा है। इन्होंने अपनी रचना का नाम क्या रखा? भविष्यत कथा। कौन? पुष्पदंत ने, धनपाल ने अपनी रचना अपने जीवन काल में एक ही रचना किया, और उस रचना का नाम इन्होंने क्या नाम रखा? भविष्यत कथा। चलिए आगे देखते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है। इसका एक अन्य नाम, भविष्यत कथा का एक अन्य नाम भी है, जिसको सूर्य पंचमी नाम से जानते हैं। क्या? इसको दूसरे नाम से, या इसका दूसरा नाम भी, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम सूर्य पंचमी। क्या? सूर्य पंचमी। इसका दूसरा नाम सूर्य पंचमी है। किसका? भविष्यत कथा। भविष्यत कथा को एक दूसरे अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम कौन सा है? जिसको सूर्य पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। धनपाल ने अपने जीवन में एक ही रचना किया। उस रचना का नाम उन्होंने क्या रखा? भविष्यत कथा। और भविष्यत कथा का एक और अन्य नाम भी है, जो सूर्य पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इस रचना में एक वर्णिक, क्या? एक वर्णिक मतलब बनिया, एक वर्णिक की कथा का वर्णन है। मतलब इनकी इस रचना में क्या है? एक वर्णिक मतलब एक बनिया के कथा का वर्णन इन्होंने किया है इस भविष्यत कथा में। आइए आगे देखते हैं। बनिया दिन भर झूठ बोलते हैं ना, दिन भर झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उसके अपने किए पर थोड़ा पछतावा हुआ, तो क्या हुआ? वो जैन धर्म में दीक्षित हो गया। उसी का इसमें वर्णन है कि जैन धर्म में
दीक्षित होकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का वर्णन है। प्रायश्चित करने का वर्णन है। वो बनिया क्या करता है? वो बनिया जैन धर्म अपना लेता है और जैन धर्म को अपना करके वो जो जितना पाप किया है, यानी अपने पापों का वो क्या करता है? प्रायश्चित करना चाहता है। वो जैन धर्म को अपना कर अपने पापों को क्या करना चाहता है? प्रायश्चित करना चाहता है। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। वर्णन किसने किया है? धनपाल ने। किस रचना में? भविष्यत कथा में उन्होंने कहा है। ओ अपने तथा वर्णन है वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है। क्या करना चाहता है? मुक्ति पाना चाहता है। वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है। कौन? वर्णिक, यानी कि धनपाल के भविष्यत कथा नामक रचना में एक वर्णिक की कथा है, एक बनिया की कथा है। वो बनिया अपने किए गए पापों के उद्धार के लिए वो क्या करता है? जैन धर्म में दीक्षित हो जाता है और दीक्षित हो करके वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। इसी का वर्णन धनपाल ने इस भविष्यत कथा नामक रचना में किया है। समय हुआ, चलिए आगे देखते हैं। और इस कथा को, भविष्यत कथा को डॉक्टर याकोबी ने संपादित किया है। यानी कि भविष्यत कथा नामक रचना को डॉक्टर याकोबी ने संपादित किया है। किसने? डॉक्टर याकोबी ने संपादित किया है। इस रचना में तितली काव्य का भी वर्णन है, मतलब तितली काव्य रचना भी मिलता है। इसमें तितली काव्य भी मिलता है इस रचना में। कि तितली मंजरी का, तितली मंजरी काव्य भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आदिकालीन काव्य कैसे लिखा जाते थे? आदिकालीन काव्य ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के जीवन के आधार को लेकर लिखे जाते थे। आदिकालीन काव्य जो लिखे जाते थे किसी व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर आदिकालीन काव्य लिखे जाते थे। आइए लिख लेते हैं उसको भी।
आदिकालीन प्रथम रचना है। यह कैसी है? आदिकालीन प्रथम रचना। आदिकालीन प्रथम रचना है किसी एक व्यक्ति के आधार को, ये क्या है? किसी एक व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है। क्या किया गया है? आधार बनाकर लिखी गई है। क्या यह आदिकालीन प्रथम रचना है जो किसी एक व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है। यानी पुष्पदंत की रचना, धनपाल की रचना भविष्यत कथा, ये किसी एक व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है। और किसके जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है? एक वणिक, एक बनिए की कथा है। इस रचना में एक बनिए की कथा है। वो बनिया अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है और मुक्ति पाने के लिए क्या करता है? जैन धर्म में दीक्षित हो जाता है। उसी की कथा इस रचना में इसी की कथा का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। और यह किसी एक व्यक्ति के जीवन का आधार बनाकर लिखी गई है। और वो व्यक्ति कौन सा था? एक वर्णिक था, एक बनिया था। चलिए अब आ जाते हैं एक अपने नए कवि जिनका नाम है जोइंद। जोइंद के बारे में जानते हैं कि जोइंद इन्होंने क्या किया? धनपाल ने अपने जीवन में एक काव्य लिखा या एक रचना किया, लेकिन जोइंद ने 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की। कितनी? अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की। और रचनाएं कौन कौन सी थी? आइए उसको देखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में दो महत्वपूर्ण रचनाएं की। इन्होंने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की। यानी अपने जीवन काल में इन्होंने 2 महत्वपूर्ण रचनाओं का इन्होंने आविष्कार किया या 2 रचनाएं इन्होंने लिखा। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? परमात्मा प्रकाश और योगसार। पहला क्या है? परमात्मा प्रकाश, और दूसरा कौन है? योगसार। इनकी 2 रचनाएं हैं। और लगभग पूछता भी है जो इनकी परमात्मा प्रकाश और योगसार, इनकी 2 रचनाएं हैं। जो इन्होंने अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की। और उस रचनाएं का क्या नाम है? परमात्मा प्रकाश और योगसार। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण रचनाओं का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। आइए पहली रचना परमात्मा प्रकाश के बारे में जान लीजिए। डालने वाले बहुत यूट्यूब में डाल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जान लीजिए मित्रों कि मैं इतना डीपली, सिर्फ मेरे द्वारा जो क्लास दी जा रही है, सिर्फ इत्मीनान से आप इसका नोट्स बनाइए। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। आप इतना डीपली पढ़ने के लिए कम से कम 15,000 फीस देंगे, तब आप लोग को ऐसी क्लास मिलेगी। इसलिए आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और क्लास को शेयर करिए, जिससे इस क्लास को अन्य लोग भी देख सकें और उनका भी लाभ हो। तो आइए देखते हैं परमात्मा प्रकाश के बारे में। इनकी पहली रचना कौन सी है? परमात्मा प्रकाश। परमात्मा प्रकाश। अब परमात्मा प्रकाश के बारे में देखते हैं। परमात्मा प्रकाश इसका नाम ही रखा है, लेकिन परमात्मा प्रकाश मतलब इसमें ईश्वर की महत्ता को उन्होंने बताया है कि ईश्वर हमारे लिए क्या है, उसकी शक्ति क्या है, और ईश्वर की महानता का इन्होंने वर्णन किया है। किसमें? परमात्मा प्रकाश में। किसने किया है? जोइंद ने किया है। तो आइए लिख लेते हैं। इस रचना में इस रचना में जोइंद ने ईश्वर के महत्व को और उन्हें प्राप्त करने के तरीके को, महत्व को तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए जैन धर्म को बताया है। जैन धर्म को तथा जैन धर्म के आवरण से बताया है। आवरण से बताया है। जोइंद ने ईश्वर के महत्व को बताया है, उनकी महानता को दर्शाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर तो है, ठीक है, लेकिन उसको पाया कैसे जा सकता है, हमारी कनेक्टिविटी उस परम पिता परमेश्वर से कैसे हो सकती है। तो उन्होंने एक धर्म चुना, जैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मतलब अपना इस्लाम धर्म, उसी प्रकार से जैन धर्म था। और जो अपने आदिकालीन कवि थे उन्होंने जैन धर्म को ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए उन्होंने परमात्मा प्रकाश में ईश्वर की महानता को बताया, लेकिन ये भी बताया कि ईश्वर को पाया कैसे जाता है, हमारी कनेक्टिविटी उस परमपिता परमेश्वर से कैसे हो सकती है, हम कैसे ईश्वर को पा सकते हैं। उस रास्ते को उन्होंने कहाँ से गुजरता हुआ दिखाया? जैन धर्म से। अगर हम जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और हम जैन धर्म के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी प्राप्ति की या हमारी मुलाकात किससे हो जाएगी? परमात्मा से हो जाएगी। हमारा साक्षात्कार डायरेक्ट परमपिता परमेश्वर ईश्वर से हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बताया कि परमात्मा प्रकाश यानी ईश्वर की महानता है, ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर को पाएंगे कैसे, उनसे हमारी मुलाकात होगी कैसे। कहीं जाने के लिए हमको पहले रास्ते की आवश्यकता होती है, और वो रास्ता कौन सा है? तो वही वो रास्ता उन्होंने बताया। किस रास्ते को बताया उन्होंने? कि जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के बताए गए नियमों को हम उनके बताए गए रास्तों पर चलेंगे तो हमारी प्राप्ति या हमारी मुलाकात किससे होगी? भगवान से होगी, परमात्मा से होगी, परम पिता परमेश्वर से होगी, ऐसा उन्होंने बताया। और आगे देखते हैं। और जिसकी पूर्ण परिचित योगसार नामक रचना में हुई। साठ में उन्होंने दे दिया कि
जिसका पूर्ण परिचय या जिसका पूर्ण परिचय योगसार, पूर्ण परिचय इन्होंने योगसार नामक रचना में बताया। योगसार नामक रचना में बताया है। यानी कि जिसका पूर्ण परिचय, परमात्मा के बारे में तो बताया है इसमें इतना ही, लेकिन इन्होंने योगसार नामक रचना में विधिवत तरीके से पूर्ण परिचय इसका, किस प्रकार से हमको कौन से रास्तों को अपनाना चाहिए, इस सारी चीजों का वर्णन इन्होंने किसमें, अपनी दूसरी रचना योगसार में इन्होंने बता दिया है। किसने? जोइंद ने। और आगे देखिए, हाँ यहाँ नोट करके लिख लीजिए। नोट, ये अगली बार परीक्षा में पूछा भी गया था। इन्हीं दोनों रचनाओं में से ही अपभ्रंश साहित्य में, इन्हीं दोनों रचनाओं में अपभ्रंश साहित्य, क्या? अपभ्रंश साहित्य रचनाओं में अपभ्रंश साहित्य में दोहे की शुरुआत हुई। दोहे की शुरुआत हुई। अगली बात 2021 के टीजीटी में पूछा गया था कि दोहे की शुरुआत किससे हुई थी, तो किससे? जोइंद, मरना था जोइंद। तो ये इसीलिए नोट करके लिखवा दे कि इन्हीं दो रचनाओं में अपभ्रंश साहित्य में दोहे की शुरुआत, मतलब इन्हीं दो रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहे की शुरुआत हुई। किसकी रचनाओं में? जोइंद की रचनाओं में। कौन सी रचना है? योगसार और परमात्मा प्रकाश। चलिए कितना समय हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं काव्य की शुरुआत, कि काव्य का अविरल और अखंडित, काव्य की अविरल व अखंडित परंपरा की शुरुआत, काव्य की अविरल व अखंडित परंपरा की शुरुआत, यह परंपरा का सूत्रपात किससे होता है? जोइंद से ही होता है। यानी काव्य की अविरल व अखंडित परंपरा की शुरुआत किससे होती है? जोइंद से होती है। यहीं पर जोइंद समाप्त। आइए अब अगले अपने अगले कवि के बारे में हम जानते हैं, लेकिन थोड़े से और लिख लीजिए। ये जानते रहे काव्य की शुरुआत जोइंद से होती है। हमने
यहाँ लिखवा दिया तो नोट करके लिख लीजिए कि कहीं काव्य की अविरल व अखंडित परंपरा की शुरुआत जोइंद से होती है। लगभग 2021 टीजीटी में पूछा गया था, 2021 में टीजीटी में ये पूछा गया था। जो पहले लिखवा है ये भी लिखवा है, ये दोनों को नोट करके लिखिए कि काव्य की अविरल और अखंडित परंपरा की शुरुआत किससे होती है, तो जोइंद से माना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। जोइंद जोइंद 50 मिनट हो गया। जोइंद और राम सिंह, जोइंद और राम सिंह, जोइंद और राम सिंह दोनों कवि सिद्धों की तरह सहज पर बल देते हैं। कि जोइंद और राम सिंह दोनों कवि जो सिद्ध थे, अपने सिद्ध कितने थी, सिद्धों की संख्या कितने थी, 84। मतलब सिद्धों की तरह जो है सहज पर बल देते। किस पे? सहज पर बल देते थे। काव्य की अविरल वो अखंडित परंपरा की शुरुआत किससे होती है, किससे मानी जाती है, जोइंद से मानी जाती है। और जोइंद और राम सिंह दोनों कवि क्या करते हैं, सिद्धों की तरह सहज पर बल देते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे किसको, अब्दुल रहमान के बारे में जानेंगे। तो आज तक बस इतना। जय हिंद, जय हिंदी।